हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा जो आज हम चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है कार्बन एंड उसके एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखो क्या लिखा हुआ है। अब तक हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह हमने बच्चों पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, और कितने टाइप का होता है। फिर बच्चों, अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो बच्चे यहाँ पर देखो, आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी, एक चीज़ कुछ ना कुछ कॉमन है। अब क्या कॉमन है वो मैं बताता हूँ कि देखो, सब में पहली बात सब में OH है। ठीक है, सब में आपको हाइड्रोक्साइड दिख रहा है। दूसरा बच्चों, अगर देखो कार्बन का आइटम यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना है, एक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं। मतलब कि एक एक आपका कार्बन का आइटम बढ़ रहा है। और हाइड्रोजन का कितना बढ़ रहा है, हाइड्रोजन के हर एक आगे जाते तक आगे बढ़ने टाइम पे हाइड्रोजन में दो आइटम्स का बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, पहले H3 था, फिर H5 हो गया, फिर दो और बढ़ाए 7 हो गया, और फिर दो और बढ़ाए 9 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चे कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा कॉमन चेन सी दे रखी है आपको, और हर एक आगे बढ़ने पर आपके आइटम्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके परमाणु बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, तो ये जो रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता है, इनमें समानता आपको दिख रही होगी। अंत यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सेम ही चीज़ है, बस क्या हो रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं केमिकल्स के, फॉर्मूलेस के। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब आगे क्या दे रखा है बच्चों, तो आगे दे रखा है यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखें, जैसे कि CH4, C2H6, CH2 का एक इकाई अंतर है ना बच्चों। यहाँ पे आपको अंतर किसका दिख रहा है, CH2 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, आपको हर जगह आपको दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं और एक कार्बन एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये देखो, एक में यहाँ पे पहले कार्बन एक था, हाइड्रोजन चार थे। अब जहाँ पे वापस से कार्बन एक हो गया, हाइड्रोजन दो और बढ़ गए, 6 हो गए। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गए और ये 8 हो गया, सॉरी कार्बन 3 हो गया और हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा चेन बनता है, और इसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई है, जैसे इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, इसी प्रकार एल्किनों की समजातीय श्रेणी को देखें। श्रेणियों का पहला सदस्य एथीन है। एथेन का सूत्र क्या है, उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र जैसे कि C3H6, C4H8 एवं C5H10। और आपका यहाँ पर अब किस चीज़ का अंतर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे से दिख रहा होगा कि आपका एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर हर श्रेणी में है। ठीक है, तो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों, आंसर क्या होगा, हाँ, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर एक जो आपके ये यौगिक हैं, जो फॉर्मूले बने हैं, सब में कार्बन का एक डिफरेंस है और हाइड्रोजन के दो आइटम का डिफरेंस है, दो परमाणु का फर्क है, अंतर है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में एल्किनों को सामान्य सूत्र जैसे कि CnH2n के समरूप लिखा जा सकता है। अब ये बच्चों, ये क्या चीज़ है, तो देखो अब इसी से हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं सारे। अब जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको CN, ठीक है, और H2n। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ, सपोज मैंने लिखा n = 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, C1 और H2। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू मैं 2 डालता हूँ, तो 2 डालूंगा तो मेरा क्या होगा, C2 और H3। ठीक है, ऐसे ही C4 और H आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिनट मैं डिलीट कर
माइनस करता हूँ, ये एक चीज़ यहाँ पे C3 और H क्या हो जाएगा आपका, तो H आपका यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे ना आपको एक एक ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो C1H2 हो जाएगा, फिर C2H4 हो जाएगा, और ऐसे C3H6 हो जाएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। C4H8 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने सही से वापस से बता दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था बच्चों आपका, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या दे रखा है, समजातीय श्रेणी के गुण। बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर जो आपको देखने हैं। तो जब किसी समजातीय श्रेणी में आवरणिक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म का क्रमबद्धता दिखाई देती है। सेकंड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवरणिक द्रव्यमान में बढ़ने के साथ गलनांक एवं कथनांक में वृद्धि होती है। तीसरा, किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार में की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। और बच्चों लास्ट आपका, किंतु पूर्ण रूप में प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। तो बच्चों ये था आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट में बच्चों एक चीज़ बस और पढ़नी है, यहाँ पे कार्बन यौगिकों की नाम पदवी। अब यहाँ पे पद्धति क्या है, तो अल्कोहल में आपको दिखने को मिलेगा, अल्कोहल में आपको मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल दिख रहा है। फिर उसके बाद सेम एल्डिहाइड में क्या दिख रहा है आपको, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल। सेम आपको कार्बोलिसिक अम्ल में क्या दिख रहा है, तो मेथनॉलिक अम्ल, एथेनॉलिक अम्ल, प्रोपेनॉलिक अम्ल और आपका ब्यूटेनॉलिक अम्ल। तो ये तीनों अलग अलग हैं यहाँ पर, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए, और यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, संरचनात्मक सूत्र लिखना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में है, कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है, तो इस श्रेणी के तीसरे तथा चौथे सदस्य की आवरणिक सूत्र आपको लिखना है। तो तीसरे चौथे क्या होगा, तो आ जाओ बच्चों क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। आपका ये C4H9OH के समजा सदस्य का नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखना है यहाँ पर। तो क्या होता है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्य हैं, CH2 ग्रुप का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ब्यूटेनॉल हमने देखा था और फिर हमने पेटानॉल देखा था। अब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से डायग्राम बनाना है। जैसा कि आपको बच्चों देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन 11 है, तो हाइड्रोजन आपको 11 दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको हाइड्रोजन 11 दिखे, OH 1 दिखेगा तो OH 1 है, कार्बन 5 दिखेगा तो कार्बन भी आपको 5 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको डायग्राम अच्छे से यहाँ पे बनाना है, और ये आपका आंसर ऊपर में इतना लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था, कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य आणविक सूत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी में, तो अब आप यहाँ पे तीसरा और चौथा क्या होगा, तो तीसरा सदस्य होगा आपका, इसका उत्तर होगा बच्चों, आपका उत्तर है C3H6 और चौथा C4H8, ठीक है। यही है बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।